Welcome children. In this video you will be learning how to insert an element in a sorted linear list or array. Children, we have been discussing various kind of operations on linear list since a few videos, and here is another operation, that is insertion. We have already covered search operation through linear search technique and binary search technique, and we have also done how to delete element from a linear list or array. So here let us see how to insert an element in a sorted linear list. See children, as far as insertion is concerned, there can be two possibilities when you go to insert an element in a linear list. First of all, in the first case, the list or the array may be unsorted. तो अगर अनसॉर्टेड है आपकी लिस्ट या एरे तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड यू कैन सिंपली ऐड द एलिमेंट टू द एंड. ठीक है. बट इफ द एरे इज सॉर्टेड देन during insertion you have to keep in mind that even after insertion the order in which the elements are arranged in that array is maintained. Okay, so you have to insert in such a way that the order is maintained even after insertion. So for this purpose there are several methods of inserting an element in a sorted array, and one of the ways is shifting method, which is the traditional method. Okay, so in the how this particular method works, let us see. In this case you have to take input of a sorted linear list from user. Okay, so you have to specify to the end user that you have to enter a sorted linear list, and then you have to increase its size by one element so that there is space for the new element to be inserted. तो देखिए क्या है कि आपका जो एरे है और जो भी लीनियर लिस्ट है उसमें न्यू एलिमेंट जो ऐड होना उसके लिए जगह तो है नहीं, तो आपको उसके लिए जगह क्रिएट करनी पड़ेगी, एंड फॉर दैट पर्पस ओनली वी विल इंक्रीज इट साइज बाय वन. और इसको कैसे करते हैं, जो भी आपकी लिस्ट है उसमें आप एक सिंगल एलिमेंट की लिस्ट कॉन्कैटिनेट कर दीजिए. ठीक है, एंड असाइन इट टू द सेम लिस्ट. तो क्या होगा, दिस इज अ लिस्ट, दिस इज ऑल्सो अ लिस्ट, and the two lists when they get concatenated they form a list and will be given to the same variable l. ठीक है, तो उस केस में आपका क्या होगा कि एक एलिमेंट से आपकी लिस्ट की साइज इंक्रीज हो जाएगी एंड द वैल्यू एट दैट प्लेस विल बी फॉर नाउ 0. फिर उसके बाद हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे. ओके, सो दिस वे यू मेक स्पेस फॉर द न्यू एलिमेंट, एंड आफ्टर दिस you start comparing the element to be inserted with elements of the array one by one from bottom. नीचे से एक एक एलिमेंट से हम उसको कंपेयर करते हैं और जब तक हमें उसकी एप्रोप्रिएट प्लेस नहीं मिल जाती तब तक सारे एलिमेंट्स को एक एक इंडेक्स नीचे शिफ्ट करते जाते हैं. सो वी कीप ऑन शिफ्टिंग द एलिमेंट्स डाउनवर्ड्स टिल द एप्रोप्रिएट प्लेस फॉर द एलिमेंट इज फाउंड. ओके, अब जैसे ही मुझे वो एप्रोप्रिएट प्लेस मिल जाती है आई इंसर्ट माई न्यू एलिमेंट एट दैट इंडेक्स. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. सपोज दिस इज द एरे. ओके, एंड आई वॉन्ट टू इंसर्ट दिस एरे, दिस 70 एलिमेंट इन दिस एरे. तो सबसे पहले आप देखिए यूज़र ने मुझे इतना एरे दिया था, लेकिन मैंने एक इंडेक्स यहाँ पे इंक्रीज कर दिए. ये देखिए, और ये मैंने वैसे ही किया l इज इक्वल टू एल प्लस इस तरह से. ठीक है, अब जब हमारी ये इंडेक्स आ गई तो इस इंडेक्स पे वैल्यू होगी 0. इनिशियली इसकी वैल्यू है 0. ठीक है, अब हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे यहाँ से, यानी जो भी लिस्ट के एक्चुअल एलिमेंट्स हैं हम वहाँ से कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे. तो 70 इज़ लेस दैन 94. सबसे पहले इधर ये एक बात समझ लीजिए कि ये जो एरे मैंने लिया है ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर में करने मतलब
अगर आपका एरे डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो आपको लॉजिक में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, दैट आई विल डिस्कस लेटर. ओके, तो अब यहाँ देखिए 70 is less than 94, correct? So what will happen? You will have to shift this 94 downwards. ठीक है ना. तो ये आपका जो 94 है वो यहाँ से हटके यहाँ 0 की जगह 94 आ जाएगा. ठीक, फिर हम 89 से कंपेयर करेंगे 70 को. 70 इज लेस देन 89, तो 89 को नीचे ले आएंगे. फिर 84 से कंपेयर करेंगे. 70 इज लेस देन 84, तो 84 नीचे आ जाएगा. जब तक कि 70 मेरा लेस रहेगा एरे के एलिमेंट से, तब तक कि हम इन एलिमेंट्स को नीचे शिफ्ट करते रहेंगे. ठीक है, और जैसे ही एरे का एलिमेंट छोटा हो जाएगा 70 से, हम उसके बाद वाली इंडेक्स पे एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे. आप इसको ऐसे समझिए, सपोज 10 चिल्ड्रेन आर स्टैंडिंग इन अ लाइन and they are sorted in ascending order of their height, and suddenly you have to add a new student in that line. और वो जो लाइन है तो उसमें आपको उस बच्चे को ऐसी जगह इंसर्ट करना पड़ेगा जहाँ पे उसकी अप्रोप्रिएट प्लेस है. तो जैसे ही आपने किन्हीं दो बच्चों के बीच में उस न्यू स्टूडेंट को मतलब आपने इंसर्ट किया, तो जो उसके बाद वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एक एक पोजीशन पीछे मूव करना पड़ेगा कि नहीं, सो दैट देयर इज स्पेस फॉर द न्यू स्टूडेंट. तो इसी तरह से हमें यहाँ पे हम ये क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स को तब तक नीचे कर रहे हैं जब तक कि हमारा ये एलिमेंट 70 लेस है एज कम्पेयर टू द एलिमेंट ऑफ द एरे. तो 84 भी नीचे आ गया. फिर 70 इज लेस देन 72, यस, तो 84 की जगह 72 आ गया. फिर उसके बाद 69 से कंपेयर किया तो 70 इज़ नॉट लेस देन 69. तो जैसे ही आपको ये एलिमेंट छोटा मिला, अब समझ लीजिए यहाँ पे हमारा एलिमेंट इंसर्ट होना है, तो यहाँ पे 70 डालना होगा. ठीक है, तो जब तक मेरे एरे के एलिमेंट मीन्स जब तक ये एलिमेंट ये 70 एलिमेंट जब तक एरे के एलिमेंट से छोटा था, हमने उनको नीचे शिफ्ट किया इस तरह से. ठीक है, और जैसे ही हमारा एलिमेंट की जगह हमें मिली, हमने यहाँ पे उसको इंसर्ट कर दिया. तो यहाँ 70 है, यहाँ 72 होगा, यहाँ 84 होगा, यहाँ 89 होगा और यहाँ 94 होगा. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इंसर्शन होता है. एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड शिफ्टिंग मेथड, बिकॉज वी आर शिफ्टिंग द एलिमेंट्स डाउनवर्ड्स. लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ कोड. Now here you can see, first of all I have divided this code into two halves so that you may understand it. देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट यानी मेन प्रोग्राम में मैंने क्या कर रखा है, मैंने यूज़र से लिस्ट ऑफ इंटीजर्स मांगी इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, फिर मैंने उसका साइज़ एक एलिमेंट से इंक्रीज़ किया और फिर मैंने एलिमेंट टू बी इंसर्टेड मांगा और फिर इंसर्ट एलिमेंट में इसको इन दोनों को भेज दिया. सो एक्स इज़ द लिस्ट एंड ई इज़ द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड. ठीक है, अब व्हेन यू विल मेक कॉल टू दिस फंक्शन, व्हाट विल हैपन, यू विल बी ट्रांसफर टू द फंक्शन डेफिनेशन दैट इज हेयर, एंड व्हेन यू विल कम हेयर ए इज़ द लिस्ट एंड ई इज़ द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड. ठीक है, अब मैंने क्या किया, देखिए कर्सर को मतलब अब कंपैरिजन मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, एक बार आप इस डायग्राम में फिर से देखिए. मैंने कंपैरिजन यहाँ से स्टार्ट किया था. इस समय पे एरे का साइज़ क्या है, 11. आप काउंट करिए, 10 तक इंडेक्सेस हैं तो 11 एलिमेंट्स हैं इस एरे में, लेकिन मैंने कंपैरिजन 9 से स्टार्ट किया था. ठीक है ना, इस इंडेक्स को तो हमने अपनी तरफ से बढ़ाया था, और इंडेक्स जितनी होती हैं उससे एक एलिमेंट ज़्यादा साइज़ होता है. तो आप काउंट कर लो सिंपली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एलिमेंट्स हैं इसमें, लेकिन हम 9 इंडेक्स से कंपैरिजन स्टार्ट कर रहे हैं. तो इसीलिए मैंने इस कोड में जे को रखा है, यानी लूप वेरिएबल को रखा है len a-2. तो यहाँ से कंपैरिजन स्टार्ट होगा. ठीक है, अब जब तक के e लेस देन aj है,
एंड जे ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है। इस कंडीशन का भी अभी सिग्निफिकेंस मैं बताती हूँ। तो जब तक मेरा एलिमेंट लेस देन एरे के एलिमेंट से था, यानी हम 70 इंसर्ट करना चाहते थे ना, तो 70 इज़ लेस देन 94, तो हम क्या कर रहे थे, j+1 पे aj को क्या करें, कॉपी। यानी देखिए इस डायग्राम में फिर से देखिए, मैंने 94, जब मेरा j यहाँ है, ये मेरा j है, तो मैंने यहाँ पे 94 को इंसर्ट किया था, है ना, 94 इस जगह आया था। तो ये अगर j है तो ये j+1 इंडेक्स है, और इस j+1 में मैंने aj को डाल दिया था, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी देखिए aj+1 पे, यानी कि यहाँ पे आपका 94 कॉपी हो गया, ठीक। फिर उसके बाद j माइनस माइनस, यानी कि हम एक इंडेक्स पीछे चले गए, और फिर मैंने 70 को 89 से कंपेयर किया, 70 इज स्टिल लेस देन 89, तो 89 भी एक इंडेक्स नीचे आ गया, ठीक है ना, 94 की जगह 89 आ गया। फिर उसके बाद मैंने j को माइनस माइनस किया, 70 इज़ लेस देन 84, तो 84 भी एक इंडेक्स नीचे आ गया। फिर j पीछे आया, 70 इज़ लेस देन 72, तो 72 भी एक इंडेक्स नीचे आ गया। फिर j पीछे आया, 69 इज़ लेस 70 इज़ लेस देन 69, नो। तो हमने j+1 पे, ये देखिए ये जो लाइन है, मैंने j+1 पे न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इंसर्शन होता है। जब तक कि आपका एलिमेंट टू बी इंसर्टेड स्मॉल है एज कम्पेयर टू एरे एलिमेंट, यू कीप ऑन शिफ्टिंग देम डाउनवर्ड्स। लेकिन जैसे ही आपका एलिमेंट टू बी इंसर्टेड बड़ा निकलता है, आप j+1 पे उस एलिमेंट को डाल देते हैं, क्योंकि उस केस में आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद when you have inserted successfully, array after insertion is this, ठीक है। I have taken help of a for loop to print the elements of array. If you want you can simply write print a, ठीक है। Now children, what is the significance of this condition? This condition is there फॉर द इंसर्शन ऑफ द एलिमेंट एट द फर्स्ट इंडेक्स, यानी कि 0 इंडेक्स पे अगर एलिमेंट को इंसर्ट होने की ज़रूरत होगी तो आपकी ये कंडीशन रोल प्ले करेगी। अब देखिए कैसे होगा। मान लीजिए मुझे 11 इंसर्ट करना है, तो 11 आपके एरे के सारे एलिमेंट से, देखिए हर एलिमेंट से छोटा है, तो होगा क्या, 94 नीचे, 89 नीचे, 84 नीचे, 72 नीचे, 69 नीचे, 54 नीचे, इस तरीके से सारे एलिमेंट नीचे आएंगे। और हम j को 1 इंडेक्स पीछे कर रहे हैं, मतलब j का अपडेशन है j इक्वल टू j-1। तो देखिए इस केस में क्या होगा, आप देखो 94 आया नीचे, ठीक, j यहाँ आया, सबसे पहले j था 94 पे, 94 नीचे आ गया, फिर j यहाँ आया, 89 नीचे आ गया, फिर यहाँ आया 84 नीचे आया, फिर 72 है, 72 नीचे आया, 69 भी नीचे आया, फिर j यहाँ है 54 नीचे आया, फिर j यहाँ है 47 नीचे आया। नीचे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि 11 हर एलिमेंट से छोटा है, तो सबको एक एक पोजीशन नीचे जाना पड़ेगा। फिर j यहाँ आया तो 42 भी नीचे आ गया, फिर j यहाँ आया 34 नीचे आ गया, j यहाँ आया 12 भी नीचे आ गया, यानी कि हर एलिमेंट यहाँ पे अब 12 है, ठीक है। हर एलिमेंट आपका एक पोजीशन नीचे आ चुका है, और अब j यहाँ पहुँच गया होगा। यहाँ का मतलब इंडेक्स है -1। तो जैसे ही हमारी इंडेक्स लेस देन 0 हो जाएगी, हमें शिफ्टिंग रोक देनी है और हमें j+1 पे e डाल देना है। तो मेरा 0 इंडेक्स पे 11 इंसर्ट होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि j इस समय -1 है, -1 + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 पे e इंसर्ट हो जाएगा। सो दिस कंडीशन इज फॉर द सिचुएशन व्हेन एलिमेंट टू बी इंसर्टेड हैज़ टू गेट इंसर्टेड एट इंडेक्स 0, ठीक है। So this was the program when you have when you want to insert an element in a sorted
इन इन एन एरे विच इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तो आपको सिर्फ एक चेंज करना है, इस साइन की जगह ये साइन लग जाएगा, यानी लेस देन को ग्रेटर से रिप्लेस कर दिए, बाकी सब सेम रहेगा। लेट अस सी अ क्वेश्चन। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द आउटपुट स्क्रीन ऑफ दैट कोड। यहाँ पे देखिए ये लिस्ट दी थी, 60 इंसर्ट करने को बोला, तो 60 की अप्रोप्रिएट प्लेस यहाँ है ना, 64 की जगह आना चाहिए 60 को, और बाकी 60 को 64 को यहाँ, 78 को यहाँ आना चाहिए, 84 को यहाँ आना चाहिए, 92 को यहाँ आना चाहिए और 98 को आगे जाना चाहिए, है ना। ये हमने एक्स्ट्रा स्पेस बनाई रखी है, तो और इस जगह पे 60 आना चाहिए। तो आप देखिए 60 आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए, और बाकी सब आगे बढ़ गए एक एक इंडेक्स। अनदर देखिए, अगर मुझे एंड पे ऐड करना पड़े, मतलब हमारा जो एलिमेंट टू बी इंसर्टेड है वो सबसे बड़ा है, तो क्या होगा, पहली बार में आपका ये एलिमेंट इस एलिमेंट से कम नहीं निकलेगा, तो J+1 पे इसको इंसर्ट कर दिया जाएगा, तो आपका देखिए एंड में ऐड हो गया। इस केस में देखिए मैंने 30 दिया, 30 मेरे एरे के सारे एलिमेंट से छोटा है, तो अब देखो इस केस में क्या होगा, 97 आगे, 97 आगे, 93 आगे, 89 आगे, 85 आगे, 78 आगे, 72 आगे, 69 भी आगे हो जाएगा, 56 भी आगे हो जाएगा, 34 भी आगे हो जाएगा, और J पहुंच जाएगा यहाँ, और J जैसे ही यहाँ पहुंचेगा आपका वाइल लूप हो जाएगा एंड, क्योंकि J की कंडीशन फॉल्स हो गई, और J है -1, +1 करोगे तो आएगा 0, और 0 इंडेक्स पे आपका ये जो 30 है इंसर्ट हो जाएगा। तो देखिए सही जगह इंसर्ट हो रहा है। लेट अस सी अ क्वेश्चन। इंसर्ट एलएम फंक्शन है, आपको बनाना है जिसमें लिस्ट ऑफ इंटीजर्स और एलिमेंट टू बी इंसर्टेड दोनों उसको पैरामीटर के फॉर्म में मिल रहे हैं, और आपको इसको सही जगह पे इंसर्ट करना है, कीपिंग द एरे सॉर्टेड इवन आफ्टर इंसर्शन। तो हमें इन्होंने बोला है कि अज्यूम दैट द एरे इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने आपको बताया था कोड बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ एक चेंज होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे पिछले कोड में E<AJ लिखा था आपने, आपकी बार लेस देन नहीं ग्रेटर लगा दीजिए, बाकी आपका सारा कोड बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। तो देखिए मैंने इसका आउटपुट स्क्रीन देखिए, सबसे पहले मैंने कहा एंटर द लिस्ट ऑफ इंटीजर्स इन, यहाँ पे डिसेंडिंग होना चाहिए। एक्चुअली जब मैंने इसको रन किया था तो मैं असेंडिंग को डिसेंडिंग नहीं किया था, प्रिंट स्टेटमेंट से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है, प्रिंट में कुछ भी हो, मैंने प्रोग्राम में सही किया था लेकिन आउटपुट स्क्रीन में सही नहीं किया शायद। तो देखिए प्रोग्राम में डिसेंडिंग लिखा है, ठीक है, आप इसको रन करोगे तो वो आपसे डिसेंडिंग ही कहेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही ऐड करने देने को कहेगा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में ही आपको देना है। तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने दिया, एलिमेंट टू बी इंसर्टेड मेरा 60 है, और देखिए उसने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। सो विद दिस आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हाउ टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ सॉर्टेड लीनियर लिस्ट, ओके। इसके बारे में परेशान नहीं होइएगा। When you will run this code, you will give the array, you will get here descending only, ठीक है। और ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिए मैंने एरे दिया है और एलिमेंट मेरा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। इट इज जस्ट अ सिंपल मिस्टेक, यू कैन अवॉइड इट, ओके। सो इफ you have any other confusion, you can write it in the comment section. Thank you so much.